हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, आज इसे हम समझेंगे। गाइस, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, ये एक चार्ट का या टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही मुख्य भाग है। हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है, ये हमें बताता है कि हमें शेयर को कब ख़रीदना है और कब बेचना है, कहाँ ये शेयर सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। तो समझते हैं हम इसे एक चार्ट के माध्यम से। तो चलते हैं हमारे डीमैट अकाउंट पे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, ये कुछ मेरे शेयर ऐड किए हुए हैं। इसमें हम किसी भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा SBI लाइफ इंश्योरेंस SBI बैंक का शेयर देखते हैं। इसके चार्ट को देख के हम पता करेंगे कि कहाँ हमें शेयर ख़रीदना था, कहाँ हमें बेचना था, कहाँ इस शेयर का सपोर्ट है और कहाँ इसका रेजिस्टेंस है। ये पहले से एक रेजिस्टेंस लाइन खिंची हुई है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो गाइज, ये मंथली चार्ट है। यहाँ से देखो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आप जो भी टाइम फ्रेम लेना चाहो वो ले सकते हो। लेकिन आपको शेयर ख़रीदने से पहले ये सोचना होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि आप शेयर कितने दिनों के लिए ख़रीद रहे हैं। क्या आप इस शेयर को 10 मिनट के लिए ख़रीद रहे हैं, या फिर 1 घंटे के लिए, या फिर 1 दिन, या 5 दिन, या 1 महीने के लिए, या 1 साल, 10 साल के लिए। तो यदि आप शेयर को सिर्फ 1 ही दिन के लिए ख़रीद रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मान लो हमें 1 दिन के लिए ही शेयर को ख़रीदना है तो हमें उसको कहाँ ख़रीदना चाहिए। तो हम इसके 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट इसका SBI का ओपन हो गया है। तो गाइस, अब देखिए, चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ। अभी देखिए, हमें इस शेयर में कहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि ये 5 मिनट का चार्ट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये देखना है कि शेयर कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और कहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। तो मैं इसके अंदर हम एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ इस शेयर का सपोर्ट है, कहाँ इस शेयर का रेजिस्टेंस है। एक हॉरिजेंटल लाइन लेके हम इसे समझते हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन हमने इसकी ले ली है। तो गाइज़, यहाँ देखिए आप कि शेयर यहाँ पे काफ़ी समय तक इसने यहाँ कंसोलिडेट किया है। ये शेयर इस रेंज में घूम रहा था काफ़ी समय से। ये देखो, इसके अंदर एक रेंज बना रहा है ये, और जैसे इस रेंज को ब्रेक किया फिर उसने कितना अच्छा मूवमेंट किया है। मतलब इसने मूवमेंट किया है यहाँ तक। तो गाइस, अभी देखिए, जो 422 रुपये का सपोर्ट था और तो 422 रुपये का सपोर्ट और 424 रुपये का रेजिस्टेंस, इसके बीच में ये शेयर चल रहा था। तो जैसे इसने 424 रुपये के ब्रेक किया, उसके बाद ये शेयर 424 से चल के 431 तक चला गया। मतलब इसने लगभग 45 मिनट में 24 रुपये से 31, लगभग 7 रुपये का मूवमेंट किया। मान लो यहाँ पे आप एंट्री लेते तो आपको 7 रुपये का प्रॉफिट होना था। तो ये इसका सपोर्ट हो गया। और ये जो है, अभी आपको एंट्री कहाँ लेनी है कि जैसे इसने सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल यदि ग्रीन कैंडल बनती है, यानी बुलिश कैंडल बनती है,
तो उसको ब्रेक करते ही आपको ये शेयर ख़रीदना था। जैसे आपको एंट्री लेनी थी यहाँ पे, कि जैसे ही इसने 426 को ब्रेक किया आपको यहाँ एंट्री लेनी थी। तो ऐसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। ये इसका सपोर्ट था, और सपोर्ट का मतलब हो गया एक आधार कि शेयर वहाँ पे आ रहा है और उससे वापस चला रहा है। अब देखिए 422 के नीचे ये शेयर आया नहीं, तो ये 422 वाली जो लाइन है ये इसका सपोर्ट का काम कर रही है, और जो 424 की जो लाइन थी वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, मतलब शेयर उससे ऊपर नहीं जा रहा था। तो हमने इसमें यहाँ एंट्री ले ली। अभी यदि मान लो हमें शेयर को 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के लिए रखना है, तो हमें इसका 10 दिन 1 महीने के अंदर अंदर यदि रखना है, 1 महीने तक रखना है, तो हमें 1 घंटे का या 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके एक घंटे का टाइम फ्रेम क्या बताता है। अभी देखिए गाइस, ये है इसके 1 घंटे का टाइम फ्रेम। हम इसको सपोर्ट डिस्टेंस को हटा देते हैं और दोबारा से देखेंगे कि कहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, कहाँ ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो गाइस आप देखिए कि, और थोड़ा बैक देखते हैं हम इसको। ये देखिए यहाँ आप देखेंगे कि ये जो जगह है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, और ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम इसका खींच लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं चार्ट को बड़ा करने के बाद हम देखेंगे। तो गाइस ये हमारा रेजिस्टेंस था, और एक हम सपोर्ट लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये हो गया इसका सपोर्ट। तो आप देख रहे होंगे कि ये शेयर जो 427 रुपये था वहाँ इसका रेजिस्टेंस था, और 424 पे इसका सपोर्ट था। मतलब 424 से ये नीचे आया ही नहीं। इसके बीच की रेंज में ये कब से घूम रहा था, लगभग 5 से 6 घंटों तक इसी के बीच घूम रहा था ये। तो जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को 427 रुपये को ब्रेक किया, उसके बाद इसने देखो कितना अच्छा मूवमेंट किया है। आप देखोगे तो इसने लगभग मूवमेंट किया है 435 रुपये तक का मूवमेंट किया है। आगे भी बहुत अच्छा मूवमेंट था, लेकिन इसने 435 रुपये तक का मूवमेंट किया है। मतलब लगभग 10 से 12 रुपये का मूवमेंट इसने किया लगभग 4 घंटों के अंदर। तो ये इसका तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं। तो जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उस टाइम आपको शेयर को ख़रीदना है। जब तक इस रेंज के अंदर चल रहा है, जैसे मान लो 424 और 427 के बीच की रेंज में ये जब तक शेयर चल रहा था, तब तक आपको इसको बाई नहीं करना है। आपको इंतज़ार करना है कि कब ये सपोर्ट को ब्रेक करता है। तो जैसे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद आपको शेयर को बाई करना है। फिर उसके बाद में जब तक इसके अंदर कोई भी बेयरिश कैंडल नहीं बनती है, जैसे मान लो यहाँ बेयरिश कैंडल बनी है, लगभग ये बेयरिश कैंडल जो बनी थी वो आपकी बनी लगभग 11:15 ये बेयरिश कैंडल बनी। तो इस बेयरिश कैंडल जब बनना शुरू होगी, आप उस टाइम पे शेयर को सेल कर सकते हैं। तो गाइज ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। और हाँ, यदि मान लिया आपको ये शेयर को लगभग 1 साल या 2 साल के लिए ख़रीद के रखना है, तो आपको इसका मंथली टाइम फ्रेम देखना होगा। मंथली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि, इसको हटा देता हूँ मैं, पहले से जो लाइनें थी। अभी देखो आप मंथली चार्ट में चलते हैं। मंथली चार्ट में हम देखेंगे तो शेयर देखो यहाँ पे मैं इसका सपोर्ट बनाता हूँ। ये शेयर लगभग यहाँ, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया,
ये इसका सपोर्ट हो गया। तो गाइस अभी देखिए 236 रुपये का एक रेजिस्टेंस था और 149 रुपये का इसका 149 रुपये का इसका सपोर्ट था। तो जैसे ही इसने 236 रुपये के सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद इस शेयर ने कितना अच्छा मूवमेंट किया है। इसने मूवमेंट किया है लगभग 236 से 425 रुपये, या फिर आप यहाँ क्लोज हुई तो 392 रुपये तक, मतलब लगभग 400 रुपये तक का इसने मूवमेंट किया है। ये लाइन खींच देते हैं हम यहाँ तक। तो 236 से 397 रुपये तक का इसने मूवमेंट किया है। जब इसको जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था ना 236 और 161 के बीच में ये रेंज में घूम रहा था, जब इसने ब्रेक किया तो ये इसने लगभग 200 रुपये का मूवमेंट किया। तो गाइज ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के ही शेयर को ख़रीदना है और अच्छे से इसको समझना है। और जब शेयर किसी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है तब आपको सिर्फ वेट करना है उसका, और जब उस रेंज को ब्रेक करता है उसके बाद आपको शेयर को ख़रीदना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आगे भी हम काफ़ी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।